हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जो मैंने आपको दो टॉपिक्स पढ़ाए थे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड सेक्शन फार्मूला, उसके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कुछ टेक्निकल भी हैं। मैं आपको वो क्वेश्चंस उन क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो पहला जो क्वेश्चन आपका वो है, इफ़ 2a इज ए साइड ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वर्टेक्स। एक से आपका इक्विलेटर ट्राइंगल है, जिस इक्विलेटर ट्राइंगल की जो है ओ बी और ए बी तीनों ही साइड इसकी कितनी है, 2a और 2a है। ये आपका इक्विलेटर ट्राइंगल आपको गिवन है। अब इसमें आपको क्या है कि भाई ये आपकी वाई एक्स है, वाई वाई डेस, ये आपकी अक्स और अक्स डेस है, और ये इसका सेंटर है, ओरिजिन है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 और 0 होंगे। ए पॉइंट लाई ऑन अक्स अक्स, तो ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2a और 0, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से है वो कितनी आपकी 2a है। अक्स अक्स पे वाई कोऑर्डिनेट आपका हमेशा 0 होता है, तो ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2a और 0। अब अपने को बी के कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड आउट करने। तो बी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, बी से ओए लाइन पे बी एम मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया। इक्विलेटर ट्राइंगल में किसी भी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड्स पे बनाया गया परपेंडिकुलर उस साइड को इक्वल इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। यदि कोई ट्राइंगल इक्विलेटर ट्राइंगल है, उसके किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे बनाया गया परपेंडिकुलर उस साइड को बाइसेक्ट करता है, इट मीन्स इक्वल इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी, 2a थी, तो ये भी आपकी a हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी आपकी a। तो इसका मतलब OM तो क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा आपका। अब इसमें इसका y कोऑर्डिनेट अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे सोल्व करके दिया है कि अपने को पता है कि भाई ये जो ट्राइंगल जो आपका बना है, ये कैसा ट्राइंगल बना है, राइट एंगल ट्राइंगल बना है। और राइट एंगल ट्राइंगल की जो अपने पास प्रॉपर्टी है वो क्या क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस है बेस का होल स्क्वायर, जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। ओ बी कितना आपका 2a, ओ एम आपका a है, और एम बी स्क्वायर आपका है। तो ओ बी की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 2a का होल स्क्वायर, ओ एम की वैल्यू होगी a स्क्वायर, और एम बी स्क्वायर आपका एज इट इज है। तो एम बी स्क्वायर ये 4a स्क्वायर आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना होगा, 3a स्क्वायर। तो एम बी आपका आ जाएगा √3 इंटू a। इसका मतलब अपने पास एम बी, ये एम से लेकर बी जो इसका y कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा आपका √3 और a, और x कोऑर्डिनेट है आपका a। इस प्रकार जो इसके थर्ड वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आ जाएंगे, भाई ओरिजिन था उसके कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो जाएंगे, ए जो कोऑर्डिनेट है उसके 2a और 0 हो जाएंगे, अक्स अक्स पे लाई करता है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और b का अक्स कोऑर्डिनेट तो a था और y कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट कर लिया √3 इंटू a। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से आप सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि इफ पॉइंट्स एक्स वाई लाइज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स दिस एंड दिस देन प्रूव दैट बी एक्स इक्वल टू ए वाई। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स की इसमें प्रॉब्लम भी रहती है। मैंने वही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जिनमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है। तो लेट पी एक्स वाई, एक पॉइंट मैंने लिया है जिसके कोऑर्डिनेट है पी एक्स वाई, पी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, क्यू के कोऑर्डिनेट ए प्लस बी एंड बी माइनस है, और आर के कोऑर्डिनेट ए माइनस बी और ए प्लस है बी है। और ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे, तो इसका मतलब है अपने पास आर गिवन पॉइंट, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी क्यू इक्वल टू पी आर, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू, पी आर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पी एंड आर। ये पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, ये पी और आर का स्क्वायर ऊपर मैंने लगाए हैं, तो इसका मतलब इनके स्क्वायर रूट के साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका पी क्यू स्क्वायर। पी आर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का। मैंने ये आपको पहले भी बता रखा है कि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट
के डिफरेंस का स्क्वायर आएगा, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर आएगा। यहाँ x1 माइनस x2 लिखो या x2 माइनस x1 लिखो, ऊपर स्क्वायर का साइन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप इसको, आपको वो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से आप इसको एक्सटेंड करके आप सोल्व कर सकते हैं। जो मैं आपको अभी जो मैंने आगे ये दोनों आइडेंटिटी भी मैंने आपको यहाँ पे मैंने आपको लिख के बता दिया है कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको आप एक्सटेंड करेंगे तो a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार आप आगे वाली इस टर्म को भी आप इस प्रकार से एक्सटेंड कर सकते हैं। अब देखो आपको कि अक्स स्क्वायर है इसका, ये अक्स स्क्वायर आपका इस अक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर है, इस वाई स्क्वायर से क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। बी माइनस ए का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि ऊपर साइन आपका स्क्वायर का तो ए माइनस बी हो चाहे बी माइनस है ए हो, एक ही बात है, दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी एक्स को तो मैंने LHS में रख लिया और वाई को मैं RHS में ले गया। तो ये तो आपका एज इट इज ऐसा कैसा LHS में था, ये RHS से नेगेटिव साइन इधर है तो किसका हो गया पॉजिटिव, और ये वाई को मैं ले गया RHS में तो माइनस पहले से था, इधर वाला जाके वहाँ पे क्या हो गया प्लस का हो गया। इसको आपने सोल्व किया, माइनस का 2ax जो ब्रैकेट के बाहर की वैल्यू है वो इन दोनों से क्या होगी आपकी मल्टीप्लाई होगी, माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस का 2ax माइनस का 2bx इक्वल टू, इसको भी इस प्रकार से सोल्व कर लिया। माइनस का 2ax और प्लस का 2x तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये साइन पॉजिटिव है ये साइन नेगेटिव है, माइनस 2bx इक्वल टू माइनस का 4bx, माइनस 2ay इक्वल टू माइनस का 4ay, 2by से 2by कैंसिल आउट हो गया, माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल आउट, तो bx इक्वल टू ay आपका जो भी रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो आपका प्राप्त हो गया। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप बड़ी केयरफुली से आप इसको देखें और इसको आप अच्छे से आप सोल्व करें। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड Q आर a cos थीटा b sin थीटा and minus a sin theta b cos theta respectively, then show that OP square plus OQ square equal to a square plus b square where O is origin। यहाँ पे आपको बताया गया है कि दो कोऑर्डिनेट दिए, P दिया है एक आपको Q दिया है, P और Q के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, O आपको ओरिजिन दे रखा है, और OP स्क्वायर मीन्स ओरिजिन की P से डिस्टेंस ओरिजिन की Q से डिस्टेंस का जो सम है वो आपका आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप OP स्क्वायर फाइंड आउट करो, आफ्टर देन आप OQ स्क्वायर फाइंड आउट करो, और उसके बाद जो मैंने बता भी रखा आपको अच्छे से दोबारा से मैं समझा भी देता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस, P और A के बीच की डिस्टेंस क्या होगी OP, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। डिस्टेंस बिटवीन Q एंड O, अब की बार अपने Q तो ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। माइनस जीरो करने पे किसी भी नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो a माइनस का था, ये साइन किसका हो जाएगा आपका पॉजिटिव, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप प्लस कर दो, प्लस करने पे LHS में तो OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, RHS में a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर आप कॉमन ले लो, a स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर कॉमन लेंगे यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा। और ये अपन जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी फर्स्ट, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो आपका ये था आपका। आगे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका फोर्थ वाला, ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या दे रखा है कि इफ a एंड b आर, a के कोऑर्डिनेट -2 और -2 है, b के कोऑर्डिनेट 2 और -4 है रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पीस सच दैट AP इक्वल टू 3/7, AP इक्वल टू 3/7। यहाँ पे देखो AB लिखा है, AP इक्वल टू एक आपको रेशियो दे रखा है AP में और AB में, तो दे रखा है 3/7 की AP है वो AB का कितना पार्ट है 3/7 है, एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, और P है वो AB लाइन सेगमेंट पे लाई करता है।
देखो ए के कोऑर्डिनेट हैं -2 और -2, बी के कोऑर्डिनेट हैं 2 और -1, ये जो पी पॉइंट है। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पूरी डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 7 थी। ये रहा आपका ए बी कितना था आपका, 7 था रेशियो। और ए पी तो इसने रेशियो दे रखा है ए पी रेशियो ए बी, तो ए पी तो इसने 3 दे रखा है और ए बी कितना दे रखा है 7। तो स्टूडेंट्स पी बी कितना रहेगा आपका 4 रहेगा, क्योंकि 3 पार्ट तो दे रखे हैं। टोटल पार्ट कितने यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 हैं, तो कितने पार्ट रिमेनिंग रहेगा आपके, 4 पार्ट आपके रिमेनिंग रह गए। इसका मतलब ए बी लाइन सेगमेंट को पी पॉइंट है वो 3:4 में इंटरनली डिवाइड करता है। The coordinate of point A and B are -2 and 2 and -4 respectively. Since AP इक्वल टू दे रखा है 3/7 AB, इसको आप एक मेथड से आप और भी आप सॉल्व कर सकते हो कि आपको दिया है कि AP अपॉन AB इक्वल टू दिया है 3/7। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ AB अपॉन AP इक्वल टू 7/3। अभी मैंने क्या किया, दोनों साइड से मैंने -1 कर दिया। जो अपन एक आगे अपनी एक्सरसाइज आएगी उसमें अपन इसको पढ़ेंगे भी इसको, तो इसको जब अपन इसको दोनों तरफ से मैंने -1 कर दिया तो ए बी माइनस एलसीएम लेने पे कितना आएगा, ए पी अपॉन ए पी, और ये आ जाएगा 7 - 3/3। ए बी पूरी ए बी लाइन सेगमेंट में से ए पी जाएगा तो कितना रहेगा आपका पी बी अपॉन ए पी इक्वल टू आ जाएगा 4/3। या इसी बात को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये आपका ए पी है, ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू 3/4। ये इसको अपन बोल देंगे 3:4। तो आप इस प्रकार से भी इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब देयरफॉर ए पी और पी बी का जो रेशियो होगा 3:4। अब M1 की वैल्यू 3, M2 की वैल्यू 4, और ये आप सेक्शन फॉर्मूले में आप पुट कर दो। पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 3:4। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी, तो पी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे अपने पास है। ये जो वैल्यू आपकी थी आपकी M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, और ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट था, ये क्या आपका वाई कोऑर्डिनेट था। सेक्शन फॉर्मूले में आप ये वैल्यू पुट करने पे जो अपना रिजल्ट आएगा को सोल्व करने पे -2/7 और -20/7। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात थी यही रेशियो निकालना। कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, इसको 3:7 मान लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ए पी रेशियो पी बी लिखा है या ए पी रेशियो ए बी लिखा है। यदि ए पी रेशियो पी बी पहले से लिखा है तब तो इसमें 3:4 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आप इसको इस मेथड से आप सोल्व करेंगे। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन 3x + y = 9 डिवाइड द लाइन सेगमेंट विच जॉइन द पॉइंट 1, 3 and 2 और 7। देखो ये पॉइंट आपका ए आपका पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 1 और 3 है। पॉइंट आपका बी जिसके कोऑर्डिनेट 2 और 7 है। इसको पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट मैंने मान ली कि अक्स और क्या है y है। और ये लाइन सेगमेंट 3x + y = 9, ये आपकी लाइन है वो पी पॉइंट से पास हो रही है। तो इसका मतलब P इज द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड लाइन दिस, सो दैट P पॉइंट्स डिवाइड्स ए बी लाइन सेगमेंट इन द रेशियो ऑफ λ/1। जब भी कभी आपको ये पूछा जाए कि विच रेशियो, तो आपको हमेशा λ/1 लेना है। आप यहाँ M1/M2 भी ले सकते हैं, उससे भी आपका आंसर वही आएगा जो आपका आंसर इससे आएगा। उसके बाद let the line segment 3x + y = 9 divides the line segment joining the point A 1, 3 and B 2, 7 at point PXY in the ratio λ/1। ये मैंने ले लिया λ/1। यहाँ मैंने आपको अच्छे से आपको लिख के समझा दिया है कि x1 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 3 है। ये आपका x1 और y1, ये वाला जो पॉइंट है आपका x2 और y2 आपका। यहाँ पे मैंने x1 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 3 है, और m1 की वैल्यू मैंने यहाँ लेमडा ली है। x2 इक्वल टू मैंने 2 लिया है, y2 इक्वल टू 7 ले लेंगे, और m2 इक्वल टू 1। ये सारी वैल्यू आप सेक्शन फॉर्मूले में आप पुट कर देंगे। बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ पी के कोऑर्डिनेट क्या 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 हो जाएंगे आपके, यहाँ पे अपने पास है जो भी वैल्यू है, जो आपको मैंने आपको बता रखा है बहुत अच्छे से कि आपको नहीं समझ में आप इस तरह से लिख लिया करो। यहाँ आप ए के कोऑर्डिनेट लिख लो कि 1 और 3 हैं, यहाँ आप बी के कोऑर्डिनेट लिख लो 2 और 7 है, ये पी पॉइंट λ/1। तो आपको पता है कि लेफ्ट वाला रेशियो और राइट वाला कोऑर्डिनेट, और आपको पता है लेफ्ट वाला रेशियो राइट वाला रेशियो लेफ्ट वाला कोऑर्डिनेट।
तो यहाँ पे लेमडा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 लेम, तो 2 लेमडा प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 लेमडा प्लस 1 अपॉन m1 प्लस m2, तो लेमडा प्लस 1। उसके बाद 7 लेमडा प्लस 3, 7 लेमडा प्लस 3 अपॉन लेमडा प्लस 1। तो आपको सेक्शन फॉर्मूले में इनको पहले आप इस तरह से लिख लिया करो यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट में आपका एक्स कोऑर्डिनेट ये है और वाई कोऑर्डिनेट क्या आपका ये। अब ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट आपको यहाँ बता रखा है, ये कौन सी लाइन सेगमेंट से जाता है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 9। इसका मतलब इस लाइन पे ही पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस लाइन सेगमेंट को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब पी का ये तो अक्स कोऑर्डिनेट है, ये पी का वाई कोऑर्डिनेट है। पी के अक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट पुट इन द इक्वेशन ऑफ दिस 3x प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड सोल्व आफ्टर देन फाइंड द सिंस पॉइंट पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट दिस। सो तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो ये एक्स की वैल्यू रख दी मैंने और ये रख दी मैंने वाई की वैल्यू। लैम्डा प्लस 1 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा जो आपका आरएचएस में चला जाएगा। 3 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 3 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा। 7 लेमडा प्लस 3 आपका एज इट इज है। 6 लेमडा और 7 लेमडा 13 लेमडा, 3 और 3 आपके आ जाएंगे 6 और ये 9 लेमडा प्लस है 9। इस प्रकार से सोल्व करने पे लेमडा की वैल्यू आ गई 3/4। तो लेमडा रेशियो 1 आपका आ जाएगा 3/4। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि आपको ऐसे क्वेश्चंस में यदि आपको अक्स पे लाई करता है तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो करना, वाई पे लाई करता है मैंने पिछली वीडियो में समझाया भी था, वाई पे लाई करता है तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट जीरो करना है, एक्स पे लाई करता है तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो करना है। और यदि किसी लाइन सेगमेंट से पास हो रहा है तो आप पी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स की जगह, वाई कोऑर्डिनेट को वाई की जगह रखकर आप लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच रेशियो वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट विच जॉइन द पॉइंट दिस एंड दिस। ये यहाँ पे मैंने वाई एक्स लिखा है तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट जीरो करना है। यदि मैं यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट लिखता तो आपको वाई कोऑर्डिनेट को क्या करना था, जीरो करना था। इजी सा क्वेश्चन है। ऑन वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एक्स इज जीरो, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होता है आपका जीरो होता है। सो लेट पॉइंट पी जीरो एंड वाई डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए दिस एंड दिस इन द रेशियो ऑफ लेमडा रेशियो 1। जब भी आपको विच रेशियो माने तो आप लेमडा रेशियो 1 ले लो जो इजी रहेगा, अदरवाइज आप m1 रेशियो m2 भी आप ले सकते हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, जीरो और वाई आएंगे। क्योंकि ये वाई एक्स पे है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑलरेडी क्या होगा, जीरो होगा। तो बाई सेक्शन फॉर्मूले से आपने ये वाला जो m1 x2 वाला फॉर्मूला है उससे आपने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। वैल्यू पुट करने पे ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट और ये एक्स कोऑर्डिनेट बाई कंपेयरिंग करें तो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। तो 5 लेमडा प्लस 2 अपॉन लेमडा प्लस 1 इक्वल टू जीरो आ जाएगा आपका। और 5 लेमडा प्लस लेमडा प्लस 1 इधर जाके जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो सारा जीरो हो जाएगा। 5 लेमडा प्लस 2 इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 5 लेमडा इक्वल टू -2, लेमडा इक्वल टू -2/5। यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने आपको तभी आपको डिस्कस किया है, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि यहाँ पे देखो साइन किसका है, माइनस का है। यदि यहाँ पे साइन माइनस का है तो इट मीन्स ये जो पी पॉइंट है ये इसको इंटरनली डिवाइड नहीं करते हुए ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। यदि यहाँ पे जो रेशियो पॉजिटिव आ रहा है इट मीन्स इंटरनली डिवाइड करता है, और यदि यहाँ पे साइन माइनस का है इट मीन्स ये आपका एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो लेमडा 1 रेशियो, लेमडा जो रेशियो आएगा वो तो 2/5 आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना है एक्सटर्नली लिखना। आपको यहाँ पे आपको ये बताना माइनस का साइन शो नहीं करना है, सिर्फ माइनस का साइन ये बताता है कि ये डिवाइड है वो एक्सटर्नली है या इंटरनली है। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। यदि यहाँ साइन पॉजिटिव है, पिछले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 3/4 था, तो इसका मतलब ये आपका कैसा होगा, इंटरनली होगा ये आपका। क्योंकि यहाँ पे देखो लेमडा की वैल्यू कैसी आई थी, पॉजिटिव आई थी, और यहाँ पे लेमडा की वैल्यू है नेगेटिव, तो ये कैसा होगा आपका, एक्सटर्नली होगा। तो इस प्रकार से आप पे ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, ये मैंने आपको अच्छे से आपको समझाए। आप इनको अच्छे से आप समझना। यदि कोई आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझे जो भी अपनी क्यूरी है वो आप पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक्स।